So hey everyone, welcome back to the channel Studies Fair. Here I am Muskan Rathi and today we are diving into the chapter 7 Computer Virus of class 12th and the subject is typography and computer application. So पहले हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में और कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, हम वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर वायरस. ये लास्ट चैप्टर है ऑफ टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन टीसीए. तो सबसे पहले आता है एमसीक्यू. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे, 4 आएंगे इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच. फिर आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा सिर्फ एक, ठीक है, वो भी एक आएगा 4 मार्क ईच का. इतना समझ में आया होगा. तो टोटल हो गए 5 क्वेश्चंस. टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा? टोटल 8 मार्क्स का. इस चैप्टर में हम कुछ मेजर चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक व्हाट कंप्यूटर वायरसेस आर. कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे स्प्रेड, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स फ्रॉम देम. So we are heading to the topic computer virus. It is a malicious software program designed to enter a computer system without permission. कंप्यूटर वायरस जो एक malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, malicious मीन्स हार्म और डैमेज, ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट परमिशन एंटर करता है. इट रेप्लिकेट इटसेल्फ. रेप्लिकेट मीन्स कॉपी, जो कि अपने आप को कॉपी करता है और काफ़ी सारे पार्ट्स में फैल जाता है. डैमेज फाइल्स, सॉफ्टवेयर और सिस्टम ऑपरेशंस. ये डैमेज करता है फाइल्स को, सॉफ्टवेयर को, सिस्टम के कई सारे ऑपरेशंस को. और कंप्यूटर वायरसेस आर मैन मेड. जितने भी कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो सारे मैन मेड होते हैं. नाउ द इम्पोर्टेंट आई थिंक लाइन, वायरस स्टैंड फॉर. वायरस का भी एक अपने आप में फुल फॉर्म होता है. ये आपके एमसीक्यू में ज़रूर आ सकता है 100%. सो व्हाट इज़ द वायरस फुल फॉर्म? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सो नोट इट. सो नाउ वी आर हेडिंग टू द टॉपिक कंप्यूटर वायरस वर्सेस बायोलॉजिकल वायरस. मुझे नहीं पता कि ये टॉपिक क्यों ही दिया हुआ है इस चैप्टर में, मतलब बायोलॉजिकल वायरस, बट इट्स ओके, हम पढ़ते हैं इसको. मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ डिस्क्राइब करा है एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम पर्पस. तो हम देखेंगे नेचर. अच्छा, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. कंप्यूटर वायरस मैंने एक्सप्लेन पहले भी कर दिया है कि ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि अटैक और डैमेज करता है हमारे कंप्यूटर को, फाइल्स को. कंप्यूटर फाइल्स जो होती है उसमें जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं. द बायोलॉजिकल वायरस एक इन्फेक्शियस वायरस काइंड ऑफ होता है जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी सेल को डैमेज करता है. तो इसका नेचर क्या है? सॉफ्टवेयर या कोड बेस्ड होता है ये कंप्यूटर. ये इधर वाला पार्ट कंप्यूटर वायरस का है, इधर वाला पार्ट बायोलॉजिकल वायरस का है, ठीक है. तो ये इसका नेचर सॉफ्टवेयर और कोड बेस्ड होता है. ये बायोलॉजिकल वायरस का नेचर क्या होता है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ. इसका टारगेट क्या होता है? कंप्यूटर फाइल्स या सॉफ्टवेयर को डैमेज करना, मतलब ये टारगेट होता है कंप्यूटर वायरस का. और बायोलॉजिकल वायरस का क्या टारगेट होता है? ह्यूमन और एनिमल बॉडी सेल्स. फिर हम देखते हैं स्प्रेड. ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे स्प्रेड होता है, किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो इन्फेक्टेड फाइल्स, जो भी फाइल जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं थ्रू यूएसबी एंड इंटरनेट. बायोलॉजिकल वायरस में ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू एयर, वाटर कॉन्टेक्ट एंड इन्फेक्शंस. देन ये क्या डैमेज कॉज करता है कंप्यूटर वायरस में? डाटा लॉस करता है, करप्शन करता है, सिस्टम लॉस करता है ये. देन बायोलॉजिकल वायरस में ये क्या डैमेज करता है? डिसीज, इन्फेक्शन और हेल्थ डैमेज होती है इसमें. देन प्रिवेंशन. इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल एंड अपडेट्स. और बायोलॉजिकल वायरस में मतलब इसको कैसे प्रिवेंशन करा जा सकता है? थ्रू वैक्सीन्स, हाइजीन एंड मेडिसिन. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट,
क्रिएटर, इसका क्रिएटर कौन होता है? तो जो कंप्यूटर वायरस होता है ये ह्यूमन क्रिएटेड मालवेयर प्रोग्राम होता है। एंड ये बायोलॉजिकल वायरस जो होता है वो नेचुरली अकर होता है और थ्रू एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। सो नाउ वी आर हेडिंग टू द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। मतलब कंप्यूटर वायरस के कितने टाइप हो सकते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो है 8। मैंने यहाँ पर 4 डिस्क्राइब करे हुए हैं। अब यहाँ पर एक मैंने लॉजिक लगाया है और आपको भी लॉजिक पूरे एग्जाम में लगाना पड़ेगा, तो ही आप एक प्रॉपर अच्छे से स्मार्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम दे सकोगे। लाइक इसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर होना है। तो अगर हमारा 4 मार्क का आता है एक क्वेश्चन, तो अगर आया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो हम कोई भी 4 जो वायरस है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है उन 8 में से मैंने वहाँ उनमें से ये 4 उठाए हैं। बाकी 4 जो है मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, और ना ही मैंने वो आते हुए देखे हैं प्रीवियस PYQs में। मतलब तो अगर आपको बट उन्हें भी पढ़ना है तो आप जाकर मेरे नोट्स देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर में भी मेंशन करा हुआ है मेरी ID पे study.sphere_, मैं मेंशन भी कर दूंगी। तो इसे पढ़ते हैं। ट्रोजन हॉर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये वन ऑफ द कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। सो ट्रोजन हॉर्सेस कैन ऑल्टर और डिलीट द इंफॉर्मेशन। ये जो एक काइंड ऑफ वायरस जो ऑल्टर कर सकता है, डिलीट कर सकता है इंफॉर्मेशन को, करप्ट द डाटा और डैमेज फाइल्स, डैमेज कर सकता है फाइल्स को। इट कैन illegally trace important login details of users online, एग्जाम्पल e-banking। ये illegally trace कर सकता है हमारी जितनी भी लॉगिन होती है ऑनलाइन, लाइक e-banking। नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये अपने आप को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज ऑफ ट्रोजन आर, मतलब ये क्या क्या एक्टिविटीज करता है? डिलीटिंग डाटा, ब्लॉकिंग डाटा, मॉडिफाइंग डाटा और कॉपिंग डाटा। देन सेकेंड वन इज वॉर्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को ही कॉपी कर सकता है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है इसमें। worms have been known to damage and infect the entire land, मतलब ये जाना जाता है, वर्म स्पेशली ही जाना जाता है डैमेज और इन्फेक्ट करने के लिए पूरी पूरी लैंड सिस्टम को। इट डजेंट मॉडिफाई अ प्रोग्राम बट रेप्लिकेट्स टू मच, ये प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं कर सकता बट अपने आप को ही इतना रेप्लिकेट कर लेता है जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है मैप्सॉन, कोडरेड, निम्डा। आई डोंट नो मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ, बट यस दिस इज। सो थर्ड वन इज लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब है हमारा हार्म एट अ सर्टेन टाइम एंड दे डोंट रेप्लिकेट। पहली बात तो ये अपने आप को कॉपी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, ये एक सर्टेन टाइम, सर्टेन फ्रेम, सर्टेन इवेंट पर ही मतलब हार्म करते हैं, जो लॉजिक बॉम्ब वायरस है। ऑफन प्लांटेड बाय इंसाइडर सच एज एम्प्लॉयज और डेवलपर, ये ज़्यादातर इंसाइडर के थ्रू ही कंप्यूटर में डाला जाता है वायरस, और एम्प्लॉय का काम हो सकता है, डेवलपर का भी काम हो सकता है। देन थर्ड इज हिडन इनसाइड अ कंप्यूटर, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट, ये कंप्यूटर के अंदर ही छुपा हुआ होता है, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इट परफॉर्म हार्मफुल टास्क लाइक डिलीट फाइल, करप्ट डाटा, शटिंग डाउन सिस्टम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बूट सेक्टर वायरस। It infects the boot sector of storage devices such as hard disk, USB drive। ये हमारे बूट सेक्टर जो डिवाइस होता है जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, ये ज़्यादातर उसको इन्फेक्ट करता है, लाइक हार्ड डिस्क, USB ड्राइव। द सेकेंड इज it can prevent the system from booting or make the computer unable to start।
Third is commonly spread through USB drives or any removable storage devices used during system startup. ये भी आपको easily समझ में आ गया होगा. And the fourth and the last, they are difficult to remove because they infect critical part of the disk. ये डिफ़िकल्ट होते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हम, मतलब नहीं किया जा सकता, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं जो कि क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डिस्क होते हैं. तो दैट्स इट. और इसके अभी 3 टॉपिक और बचे हैं, सब टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी. इस पार्ट में सिर्फ इतना ही है और ये लास्ट चैप्टर है, ये आपको पता ही है. बाकी इसके नोट्स, इसका क्वेश्चन आंसर, इवन इसके MCQs भी मेरे आईडी पर है. इसी नाम से है, पेज है, मैं यहाँ अटैच भी कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, इसमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी अपना एकेडमिक के बारे में पूछना है, वो आप पूछ सकते हो. मेरे इंस्टा पेज पे कमेंट भी कर सकते हो.